स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। अब तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है मेरा बिजी शेड्यूल लेना हो गया है, यानी कि एग्जाम वगैरह खत्म हो गया जो भी चल रहा था सिस्टम, तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे या फिर जैसे भी सीक्वेंस चल रहा था अब डेली जो है अपडेट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे थे बेसिकली। यार कोई फालतू की बातें नहीं करनी है क्योंकि फालतू की बातें बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं अपने आप में। ठीक है, तो मुझे फालतू की बातें नहीं करनी है। मैं कहूँ तो यार इंग्लिश जो पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ा था। अब ये लैंग्वेज को अगर हम जाने तो फिलहाल अभी तो लिख लेते हैं, एक मिनट। लैंग्वेज क्या था? भाषा। तो हमने तो पहले ही बताया था फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी अभी तक। अब इसके आगे का जानते हैं और मेन चीजें समझेंगे, फालतू की नहीं। और मैं सच बता रही हूँ, आपने ऑनेस्टली इंग्लिश पेडागोजी कहीं और से ना पढ़कर, मैं तो आप लोग को सच बताऊँ ना, मैंने अपने अलावा इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो कहीं नहीं देखी है। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे लोगों की बुक्स भी पढ़ी है। मैं सोच रही थी एक बार जो है अपना ये छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगी किसी हिसाब से। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिलहाल तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके थे। अब इसके बारे में बेसिकली और भी चीजें जाननी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और जैसे देखो पॉइंट वाइज समझते हैं। मैंने बिल्कुल फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी। देखो, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सैंपल। अच्छा, सैंपल जैसे सैंपल मैं एग्जांपल बता दूं, अल्फाबेट बेस्ट एग्जांपल है इसका। अगर समझना चाहो तो भाई इंग्लिश से रिलेटेड है इसलिए ऐसे ही एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। तो भाषा क्या है आपका? एक सिस्टम है, किस प्रकार का? सिंबल का सिस्टम है। तो वो किस प्रकार का सिंबल है? अल्फाबेट का। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने सीधी सी बात कर, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिंबल। अब देखो अल्फाबेट को हटाओ, एक उदाहरण लिखवा रहे थे इसलिए हटा रहे, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। और मैंने कहा इसको तो समझ लेंगे, जहां से और भी मोस्ट चीजें शुरू होती है मैं वहां से बता दूंगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सेकेंड में, अगर सेकेंड की बात करूं तो लैंग्वेज इज एक्वायर्ड। एक मिनट, पता कभी कभी नॉर्मल सी मीनिंग, मतलब बिल्कुल बहुत छोटी सी मीनिंग मिस्टेक हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि आता नहीं है, हो जाता है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड मैं बात करूं तो ये जन्मजात नहीं होता है। यही समझाते चलते, बाद में समझाने कोई मतलब नहीं है, जन्मजात नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल भी तुमको मैं बता देती हूँ एक चीज और लिखकर। अब इसको दोनों को साथ में देखो, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इन दोनों को एक साथ में समझो। देखो अब मैं तुमको बताऊं, नॉम चॉम्स्की पढ़ा था आपने, उसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं तुमको बता दूं कि टैमलो लेटर है, इसमें बच्चा है साधारण लेटा हुआ है। ठीक है, अब इसके ये चारों तरफ है क्या? ये क्या है चारों तरफ जो एब्जॉर्ब कर रहा है? ये है भाई एनवायरमेंट है। ठीक है, अब तो एनवायरमेंट से ये क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। मतलब कि मैंने कहा कि जो बच्चा होता है छोटा सा होता है, शैशवावस्था में होता है। ठीक है, जो भी अपना सिस्टम चलता रहता है, बाल्यावस्था रिलेटेड आप सारी चीजें जानते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि चीजें एक्वायर कर रहे, तो एक्वायर हम करते कहाँ से हैं? इन्वायरमेंट से करते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या सबसे बहुत बड़ा रोल होता है अपने आप में। ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण का। तो बच्चा ही एक्वायर कर रहा है। यहाँ पर कोई भी मान सकते हैं, मदर फादर, है ना, मदर हो गए, फादर हो गए। ठीक है, पेरेंटिंग के थ्रू हमको जो चीजें मिलती हैं। तो उसमें एक चीज नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि जो बच्चा है वो एक मदर टंग जो उसकी होती है, मातृभाषा होती है, वो जन्मजात उसके पास रहती है। जन्मजात का मतलब यही है। और अगर उनके डिफिनेशन में जाते तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जो बच्चा होता है वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब कि उसके सामने अगर उसका पेरेंटिंग का या फिर बोलचाल कुछ ऐसी नहीं रखी जाएगी तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। उसके सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। या फिर बच्चा ऐसे लेटा है कमरे में है, उसके सामने कोई बात कर रहा है जितना, वो नहीं सीख पाएगा। उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली सीख लेता है। ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है जो भी रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जाएंगे तो फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे, तो बिल्कुल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या था, अपने आप में मैंने कहा कि बच्चा इनसे एक्वायर कर रहा है, चीज सीख रहा है। तो यहाँ समझ में आ रही है कि अगर लैंग्वेज की बात करें, एक तो होती है उसके पास, लेकिन उसको एक्सपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सीख पाते हैं। और कहते हैं सबसे जो बहुत फ्लेक्सिबल या फिर बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते नहीं,
एकदम धारा में होती है, बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, वो मदर टंग की होती है, किसी की भी हो सकती है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आपके पास वैसी मदर टंग आ जाती है, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसलिए और किसी चीज में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मैंने बात क्या की थी, तो हाँ इन्होंने ये कहा था कि जो इनका मतलब था लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, हमको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। एक मदर टंग तो हमको मिलती है, वो हमारे यूजफुल इतनी नहीं होती है, इसके अलावा हमको क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, और भी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, एक्वायर करनी पड़ती है, ये जन्मजात नहीं होती हैं। और देखो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या था अपने आप में, ये क्या है, जटिल है। ये भी बताया गया जो लैंग्वेज है वो क्या है, जटिल है, ठीक है, इजी नहीं है, जटिल है अपने आप में। इतनी बात तो समझ में आई। अब 4 नंबर पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज ऑरिबेटरी, यानी कि अच्छा इसमें क्या होता है, इसकी हिंदी देख लो, स्वच्छंद होता है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दिख रहा हो फिलहाल, है ना। तो ये क्या होती है, और बैटरी का मतलब होता है स्वच्छंद, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अपने आप में क्या करते हैं, ये फ्री होते हैं, इनको सीखने की जरूरत। अब तुमको यहाँ से हम नई चीज इसका और बता देते हैं जो तुम और वीडियो को अच्छे से समझ में। अच्छा देखो मैं बताऊं, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। अब देखो जैसे बॉय हो गया, ठीक, बॉय और गर्ल, आई थिंक दिख रहा होगा, है ना, बॉय गर्ल, एक बार चेक कर लेना, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, बॉय गर्ल। अच्छा देखो ये चीज देख लो, बॉय और गर्ल में सिमिलरिटी होती कि नहीं होती, बिकॉज दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो ये बॉय है, ठीक है, जो भी हो, अब ये गर्ल्स है अपने आप में, है ना। सिमिलरिटी इसमें जेंडर में सिमिलरिटी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, जेंडर में सिमिलरिटी पाई जा रही है, पर क्या है, स्पेलिंग में सिमिलरिटी पाई जा रही है। बॉय और गर्ल दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर इसी से रिलेटेड बात करें हम, देखो ये बिल्कुल इधर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इधर लिख देते हैं, बिकॉज ये क्या है, बिल्कुल अच्छे से चाहो तो नोट कर सकते हो। है ना। अब देखो बॉय और गर्ल, इनकी बात मैं करूँ तो ये क्या है, दोनों में इनमें सिमिलरिटी पाई जा रही है, इनमें सिमिलरिटी पाई जा रही है, तो यही चीज है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक मैंने बोल दिया हो तो उसी से रिलेटेड आप बी अल्फाबेट का यूज करो तो सेम चीजें वैसी मिलती जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हो बी फॉर एक चीज और ले लो, जैसे क्या बॉक्स किस टाइप का हो गया, ये बॉक्स हो गया। अब इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है मुझे बताइए, कोई सिमिलरिटी नहीं है ना। इतनी बात तो समझ में आई ना कि लैंग्वेज है क्या, और भी बैटरी है अपने आप में, ये क्या स्वच्छंद है, इंडिपेंडेंट है, इसका किसी एक चीज से रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। कि बी फॉर बी पढ़ रहा है तो बॉय गर्ल, यहाँ पर सिमिलरिटी हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, ऐसी सारी चीजें। इतनी तो समझ में आ गई ना बात। अब देखो नंबर 5, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। यहाँ पर सिस्टम ऑफ सिंबल था, यहाँ पर क्या है आपका, सिंबॉलिक है, या भी एक प्रतीक के हिसाब से है। जैसे मैं बात करूँ ना कि सिंबॉलिक का बात मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। जैसे एलिफेंट है ना, एलिफेंट, और तो अच्छा ये सीधी सी बात यार मैं कहूँ कि एलिफेंट जो होगा तो उसे जो एक नई जन्मजात एक चीज और आएगी, तो क्या उसको बोल सकते हैं कि क्या चूहा की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी ना। मतलब इंसान है तो इंसान से रिलेटेड एक नया इंसान बनेगा, है ना, उनका जन्म इंसान ही होगा। एलिफेंट है तो उससे एलिफेंट ही बच्चा आएगा। ये सारी चीजें अपने आप में सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक का मतलब है जैसे वो पैटर्न आपने नहीं पढ़ा था, यूनिफॉर्म पैटर्न, सिमिलरिटी चलती रहती है। इंसान है तो उसके गर्भ से, या फिर बोल सकते हैं कि क्या है, ह्यूमन बीइंग की ही उत्पत्ति होगी या फिर जन्म लेगा,
और एलिफेंट है तो एलिफेंट ही आएगा, चूहा नहीं आ जाएगा, चूहा है तो चूहा ही आ जाएगा, चूहा आएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। और देखो आई थिंक यहाँ तो दिख भी नहीं रहा होगा, ऊपर से लिखते हैं ना। समझ में आना चाहिए फिलहाल, और क्या। नंबर 6 जो होगा, कैरियर इज सिविलाइजेशन। ठीक है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन बोल सकते हो, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब ये जो अपने आप में कैरियर होता है लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, तो कैरियर सिविलाइजेशन एंड कल्चर या फिर लैंग्वेज सिविलाइजेशन एंड कल्चर उसको भी फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि हम भाई जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। यूज़ तो अलग ही बात होती है अपने आप में, हम जिसके थ्रू पढ़ रहे हैं। अगर हमको एग्ज़ाम देना है तो हम जो हमने लैंग्वेज चूज़ की है उसके हिसाब से हम एग्ज़ाम देंगे। अगर हमारा पैटर्न हिंदी है या हमारा पैटर्न इंग्लिश है अपने आप में, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, वो सिविलाइजेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बात करूँ आपकी, तो ये एक रिलेटेड और होता है, ये मतलब कि एक प्रकार से जनरेटिव होता है, जनरेटिव यू बोल सकते हैं। अच्छा देखो, जनरेटिव मैं बात करूँ लैंग्वेज का सबसे बड़ा, देखो इसको, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, स्पीड। ये स्पीड है कि नहीं, स्पीड, स्पीड, स्पीड बोलेंगे कहीं कहीं, स्पीड यानी यूपी में स्पीड, स्पीड, स्पीड ये कहाँ बोलते हैं, हरियाणा हो गया आपका। अरे ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स यहाँ पड़े हुए हैं जो क्या करते हैं। तो मैंने कहा सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आप सीधी सी ये बात की, जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक यानी कि जीन के थ्रू जो मिलता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में। अब नंबर जो है इट इज यूनिक प्रोफेशन। एक यूनिक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी आपको लैंग्वेज एक्वायर करनी पड़ती है। इट इज यूनिक प्रोफेशन। इसके अकॉर्डिंग भी आप एक यूनिक प्रोफेशन होता है। लैंग्वेज की मैं बात करूँ, आप बहुत अच्छी लैंग्वेज, मतलब कि आपकी बोलचाल की भाषा बहुत अच्छी होती है, तो एक प्रोफेशन से रिलेटेड हो जाता है और बहुत यूनिक में आ जाता है। ठीक है, वो सीधी सी बात है। और इसमें बोल सकते हैं 8 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो समझ में आ रही है, अगर एक प्रोफेशन में बात करूँ तो जैसे अब मैं बात करूँ कि देखो काऊ है, तो क्या काऊ व्हाट्सएप यूज करेगी क्या, नहीं ना, वो तो ह्यूमन बीइंग की प्रजाति है। तो ये अपने आप में क्या है, यूनिक प्रोफेशन। गाय तो नहीं बोलती, जानवर तो नहीं बोलती, इंसान ही ह्यूमन बीइंग में ही रिलेटेड होता है। ठीक है, अब नंबर 8 को हम लोग जान लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं, और 8 पार्ट ही अपने आप में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और पैटर्न को जानेंगे। ठीक है, लैंग्वेज इज डायनेमिक, लैंग्वेज इज डायनेमिक यानी कि, अच्छा डायनेमिक लैंग्वेज क्या मतलब होता है, ये प्रगतिशील होता है अपने आप में। ठीक है, निरंतर क्या है, इसमें वृद्धि होती रहती है। तो ये क्या है, अपने आप में डायनेमिक है। और इसमें जो कल्चर फॉलो होता है, मैं इन तीनों को एक साथ रिलेट करके देखें तो मैं सीधी सी बात आपको बता दूं। जैसे देखो मैं आपको बोलूं कि सेल्फी, भाई ऐसा तो नहीं है कि डिक्शनरी बन गई आपकी, ये तो हर जगह है। ऐसी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कि आप संविधान उठाकर देख सकते हो, उसमें भी क्या है, वो भी डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं, फिर वहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, क्या क्या वगैरह वगैरह सारी चीजें होती रहती है। तो देखो लैंग्वेज डायनामिक, ये प्रगतिशील है, चेंजेस भी होते हैं, कुछ चीजें हटाई हुई है। जैसे मैं सेल्फी की बात करूँ तो ये 2014 में ये डिक्शनरी में ऐड हुआ है वर्ड। और मैं अभी बात करूँ अभी रिसेंट में, तो जैसे मैं बात करूँ, ये क्वारंटीन हो गया है। ठीक है, ये कुछ वर्ड है जो अभी नए डिक्शनरी में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा है, ये सारी चीजें क्या होती है, डायनामिक होती है, प्रगतिशील होती है, चेंजेस होते रहते हैं। इतनी बात तो समझ में। अब हम लोग क्या है, ये यहाँ पर ऐड हुई है,
सेल्फी हो गया, मैंने कहा कि और भी सारे ऐसे वर्ड हैं आपके जो डिक्शनरी में नए ऐड हुए हैं। ये डायनेमिक है यानी कि चेंजेबल है, अपने आप में बोल सकते हैं चेंजेबल है। ये अपने अपने स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, ठीक है, जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। अब देखो, अब मैं बात करूँ, हाँ यही कह रहे थे कि अगर 8 पॉइंट आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े मान लो भूल जाओ, कोई नहीं, इसको निकाल से। अब मेन पार्ट आप जो है अच्छी से देखते हो, मैं बताती हूँ इसको। यहाँ तक ओरली अगर समझ हल्का फुल्का भी आ गया है ना, 10% भी आया है तो बहुत है। अब मेन चीजें जो पढ़ लो, जो मैंने कहा कि लैंग्वेज का सेकंड पार्ट बनाने का मेन सिस्टम, मेन मोटो क्या था, तो एक प्रकार से इसको हम बोलते हैं, फिर से देखो मैं समझाती हूँ, ज्यादा ओवर हो जाता है कभी कभी। अच्छा इसको समझते हैं, इसको जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। अब 2 पार्ट कौन कौन से इसको समझ लो। इसको फर्स्ट जो है हम लोग L1 लैंग्वेज बोलते हैं और इसको जो है L2 बोलते हैं। इसको फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं यानी कि FL, और इसको जो है सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। इसको है क्या भी इसको बताएंगे, ये लिखने का मतलब क्या है मेरा, यानी कि SL दिख रहा है ना। एक हो गया आपका फर्स्ट लैंग्वेज और एक हो गया आपका सेकंड लैंग्वेज, यानी कि जो है आप FL और मैंने कहा कि SL बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ये आपकी मदर लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज, ठीक है, समझ लेंगे। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉरेन, है ना, ये मदर लैंग्वेज होती है, ये आपकी जो है फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस बता रहे हैं। अब देखो इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड, इसको नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। अच्छा ये है क्या, ये परेशान मत हो, ये समझ में आएगा। फिलहाल तुमको लग रहा है नीचे दिख रहा होगा ना, हाँ, तो ये अपने आप में मैंने कहा कि ये नेटिव लैंग्वेज है। अच्छा देखो, इसको परेशानी की कोई बात नहीं यार, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आगे से आप लोग और भी समझ में आएगा, परेशान मत हो। ये नेटिव लैंग्वेज होती है और ये टारगेट होती है, टारगेट लैंग्वेज। अच्छा सीधी सी बात, अगर यहीं से आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं, जो हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज यानी बच्चा होगा, बिल्कुल शैशवावस्था में होगा, मतलब जैसे वो आप एग्जांपल ही बताते, टेम्परेचर में लेटा होगा और वो एक्वायर करेगा, चीज़ों को सीखेगा, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये ईजी होगी, नेटिव होगी, स्थिर होगी, और क्या होगी, फर्स्ट लैंग्वेज भी होगी, बहुत सारी चीज़ें। ये फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है अदर कंट्री की बात नहीं, आप दूसरी जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। और ये टारगेट लैंग्वेज होगी, टारगेट लैंग्वेज का मतलब अगर हमको कोई चीज़ सीखना होता है तो अपने आप में टारगेटेबल होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं अपने आप में कि हमको देखना किस हिसाब से। अच्छा ऐसे भी देख सकते हैं आपकी, ये टीचर है, पढ़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बच्चा है, तो यार ये क्या कर रहा है, ये लर्निंग कर रहा है अपने आप में। क्या लर्निंग एग्जैक्टली मैं बोलूँ, अधिगम, इंग्लिश गलती नहीं होगी, हिंदी हो सकता है, कभी कभी हो जाए, हाँ। तो क्या है कि वो लर्निंग है, प्रोसेस चल रहा है, यानी कि अधिगम का है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई ना कि यहाँ से बच्चा देख रहा है। और आप बोल सकते हैं एक्विजिशन यानी कि अर्जन कर रहा है। तो एक्विजिशन की क्या प्रक्रिया है, मैंने आपको समझाई दी थी, नॉम चॉम्स्की का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आपको इसको बोल सकते हैं कि जो एक्वायर कर रहा है, सीधी सी बात है। तो एक्विजिशन और लर्निंग को मेन समझते हैं, इसलिए ये दो चीजें बताई गई कि दो लैंग्वेज होती है, L1 और L2 होती है। इसको फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट आपकी मदर टंग होती है और सेकंड आपकी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, या फिर जो भी आपने क्या की है, एक्वायर की है, और नेटिव लैंग्वेज, और ये टारगेटेबल होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद जो है क्लास खत्म हो जाएगी। और हमारे वीडियो पर फर्स्ट है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं भी करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो स्टार्ट हुआ है, तो ये पहली बात तो मैंने कहा कि जब ये मैं बोर्ड के थ्रू थ्योरी वाला सिस्टम करा लूँगी तो मैं क्वेश्चन की जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। क्वेश्चन की नीड होती है मोस्टली सभी को,
ठीक है। लेकिन मैं बताऊँ, जैसे कहीं थ्योरी देखना, मैंने बताया कि मैंने पेडागोजी से रिलेटेड बात करूँ तो मैंने अपने सिवा किसी की भी वीडियो नहीं देखी है। तो ये इसी से यही समझ में आता है ना कि मैं बता दूँ कि अब कहाँ से सीख रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगेगा ना कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताने का कोई मतलब ही नहीं होता है फिलहाल तो ना। जो चीज़ें मैंने सीखी है उसके थ्रू मैं बताऊँ तो फिर उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है एक्विजिशन और लर्निंग को समझते हैं फिलहाल तो। एक्विजिशन अपने आप में मैंने कहा अर्जन, और इसको क्या बोलेंगे, लर्निंग। इसमें डिफरेंस जान लेंगे बस, यानी कि अधिगम। एक्विजिशन और क्या होगा आपका, लर्निंग। ठीक है, तो चलो ठीक है, फर्स्ट समझ लेते हैं। ये आपका जो होगा नेचुरल प्रोसेस होगा, नेचुरल प्रोसेस। और ये आपका क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल प्रोसेस। अच्छा, समझ तो आ रहा है, वो नेचुरली है और ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल है अपने आप में। ठीक है, और इसको क्या है, अपने आप में इजी है। अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है, ये क्या है, इजी है। ठीक है, इजी प्रोसेस है इसको बोल सकते हैं। और ये अपने आप में क्या है, सॉरी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और इसको हम लोग जो है L1 बोलते हैं, इसको L2, यानी कि आप लोग पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज सीखना इसलिए आसान होता है कि फिर हम लोग उसको एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक है, और क्या अपने सेंस ऑर्गन से सीख जाते हैं, जो हम लोग बोलचाल की भाषा देखते हैं, तो ठीक है वहाँ से सीख लेते हैं। ठीक है, और मैंने कहा ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये अपने आप में कॉन्शियस होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, यानी कि प्रक्रिया होती है अपने आप में, वो क्या होगा, कॉन्शियस होगा, या फिर बोल सकते हैं कि पैसिव होगा, जो तो साधारण पढ़ते ही जानते ही हो बिल्कुल, है ना? ये प्रोसेस होगा। और अपने आप में रिलेट यार मैं बात करूँ तो बिल्कुल जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंटल भी होता होगा, है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंट भी समझ में आ सकता है, या फिर बोल सकते हैं ये सब्जेक्ट कॉन्शियस होता है, और ये कॉन्शियस होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में हम लोग कर सकते हैं, एक्विजिशन और अधिगम। जो मैं ये लिखवा रही हूँ ना, इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप नॉर्मली चीजें पढ़ के समझ पा रहे हो, है ना, कि हमने अर्जन करके क्या चीजें मिली, मुझे एक्वायर करके क्या मिली, और मुझे लर्निंग के थ्रू हम क्या चीज सीख रहे हैं, ये डिफरेंस, मोस्ट डिफरेंस है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं जो वन वर्ड में मैं नहीं लिखवाना चाहती, इसलिए मैं एक उसका मेन टॉपिक सोच के बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, तो एक्विजिशन और लर्निंग का मेन डिफरेंस है। इतना बात तो समझ में आ गई होगी, इतना ही समझ लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज से अगर रिलेटेड मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको अभी ही बता दूंगी, या फिर मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और तो कुछ है नहीं फिलहाल इसमें जो मैं बताऊँ तुम लोग को, तो थैंक यू सो मच।